आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें बोला है 6 ऐड 2 को 9 लिखा गया है, 5 ऐड 3 को 125 और 8 को 4 को क्या लिखा गया है हमारे पास में, वो हमें बताना है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास में 125, हमें अभी कुछ पता तो नहीं चल रहा, लेकिन हमें पता है कि ये जो 25 होता है ना, ये हमारे पास में 5 का क्यूब होता है, ठीक है? तो अगर कुछ कोशिश करें कि अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 पंजे 15, 5 का क्यूब दिख रहा है हमें, तो इस पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। 2 तिया 6 और 3 का मुझे क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। तो हमें यहाँ से ये पता चली कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर क्यूब हुआ, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। तो उसी तरह से 4 दूनी 8, तो 2 का क्या होगा हमारे पास में, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितनी होती है हमारे पास में, 16। तो कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, तो ड्रिंक क्लीन वाटर को इस तरह से लिखा गया है और क्लीन योर हाउस को इस तरह से लिखा गया है। हमें बताना है क्लीन का कोड क्या होगा। तो क्लीन देखो इसमें भी कॉमन है तो इसमें भी कॉमन है, जो भी कोड जो होगा इन दोनों में कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या आरडी दोनों में है? नहीं है। क्या हमारे पास डी भी दोनों में दिखा? नहीं है। एफओ है, टीएम है, टीएम है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कौन सा आंसर होगा, टीएम फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें बोला गया है LEATF एंड यू को ये हमारे पास में जो पासा है हमारे पास, उस पर लिखे गए लेटर्स हैं। टू पोजिशंस ऑफ द सेम डाइज आर सोन इन द गिवन। तो एक ही डाइज की हमें दो पोजीशन दिखाई गई हैं। तो विच फेस इज अपोजिट टू ई के अपोजिट कौन सा है? हम क्या करते हैं, जब भी हमें अपोजिट फेस निकालना हो, एक को कॉमन पकड़ते हैं। यहाँ पर टी मिल गया हमें कॉमन दोनों में। अब या तो क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो। हम क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर टी, यू, फिर एफ आया, इस तरह से चले। और यहाँ पर भी हमें जिस डायरेक्शन में इस डाइस में चले, इस वाले डाइस में भी वही डायरेक्शन चलना है। तो यहाँ से पढ़ेंगे तो टी एल ए। तो यू के अपोजिट कौन हो गया, एल। एफ के अपोजिट कौन हो गया, ए। हमें अपोजिट किसके बताना है, ई के अपोजिट बताना है। तो एक ही लेटर बच गया कौन, टी। तो ई के अपोजिट कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो टी वाला ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, पर जो टी होगा वो ई के अपोजिट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या है कि हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर यहाँ पर डिफरेंस देखें तो कितने का, एक का। यहाँ पर देखें तो कितना माइनस हो गया हमारे पास में, माइनस के कितना हो गया, माइनस के 10 हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो प्लस का कितना हो गया हमारे पास में, 2 हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, 293। अगर 303 में से हम 293 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 303 में से हमें 293 माइनस करना है। 3 में से 3 गए 0 और 10 में से 9 जाएगा 1, यानी यहाँ पर 10 का क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर यहाँ पर गए तो कितना प्लस हो गया हमारे पास में, 3 प्लस हो गया। और यहाँ पर गए तो फिर 10 माइनस हो गया। तो यहाँ पर कितना प्लस होगा, +4 होगा। +1 +2 +3, तो यहाँ पर +4। तो 286 में अगर हम 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, 290। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो होता है। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8। इसकी प्लेस वैल्यू 11। इसकी कितनी, 14। इसकी कितनी, 17। तो हम देख सकते हैं 8 और 3 11, 11 3 14, 14 3 17, यानी 3 3 प्लस होंगे सबसे पहले तो। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14। इसकी कितनी होती है, 17, यानी इसमें भी हमारे 3 3 प्लस हो रहे हैं। तो 17 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, टी आएगा। पहला लेटर टी होगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। भाई देखो हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे। अब टी जेड है, दूसरा लेटर तो जेड ही आएगा। हम तीसरा लेटर चेक करते हैं, तीसरा लेटर क्या आएगा। यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ पर कितना है, 5। यहाँ पर कितना है, 8। यानी 3 3 ऐड हो रहा है लास्ट वाले में भी। तो 11 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14। 14 मतलब क्या, एन। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या करना है हमें, बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। बी कैसे रिलेट करता है सी से। तो बी है सेल का मतलब क्या हो गया, यू इज द मदर ऑफ जे। जो हमारे पास में बी है वो किसकी मदर हो गई, एल की मदर हो गई, यानी बी क्या है, फीमेल हो गई। फिर एल डॉलर सी का मतलब क्या है, डॉलर डॉलर वाला कहाँ पे, यहाँ पर। यू इज द हस्बैंड ऑफ जे, यानी एल हस्बैंड है किसका, एल हस्बैंड है, ये है हमारे पास सी का। तो सी हम इसकी वाइफ हो गई, सी क्या हो गई, फीमेल हो गई। फिर बोला गया है सी हैज क्यू का मतलब क्या है, यू इज द मदर ऑफ जे, यानी सी जो है पहला वाला लेटर मदर है किसका, क्यू का। तो क्यू का जेंडर हमें नहीं पता चला। हमें बताना क्या है, बी कैसे रिलेट करता है सी से। तो कैसे रिलेट करता है, ये इसके हस्बैंड का क्या है, मदर है। तो हस्बैंड्स मदर, कौन सा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमें इनमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर आएगा वो सिलेक्ट करना है। तो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये वाला साइन है, ये एक प्लेस नीचे खिसक गया दूसरे वाले इमेज में। फिर ये एक इमेज और नीचे आ गया, फिर एक ये इधर खिसक गया। इसका मतलब अब कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर ये वाला साइन आ जाएगा। तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो तीन सेम ही है। अब इसमें ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, ये क्या है हमारे पास में, इस तरीके का साइन दिया हुआ है। अगली बार क्या होता है, ये इस साइड आ जाता है, दूसरे डायगोनल मतलब डायगोनल में दूसरी अपोजिट साइड आ जाता है। यहाँ पर आ गया, लेकिन ये ऐसे हो गया, यानी क्या हो गया हमारे पास में, क्लॉकवाइज खिसक गया। फिर इस तरफ आएगा तो क्लॉकवाइज एक साइड और खिसक गया, अब इस तरफ चला गया, ठीक है। फिर तीसरी बार में कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो और यहाँ से कैसा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ इसमें क्या आएगा, अगर ये यहाँ पर है तो इस वाले फिगर में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा।
यहाँ पर आएगा और यहाँ पर किस तरफ हो जाएगा ये एक और प्लेस, इस मतलब क्लॉकवाइज चला जाएगा तो किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसमें हमें बताना है चूज द करेक्ट साइंस टू स्वैप, तो कौन सा हमें चूज करना चाहिए। तो एक एक करके हम साइन में रखेंगे और इसमें साइंस को, तो तब देखेंगे क्या आता है। तो अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेक करेंगे तो क्या आएगा, तो 40 ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 10 माइनस और यहाँ पर 5 और यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। देखो 5/2 क्या आएगा हमारे पास में, इंटीजर में थोड़ी ना आएगा, लेकिन हमें तो इंटीजर में वैल्यू चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। प्लस और माइनस को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर कितना है 40, यहाँ पर कितना है डिवाइड 8 माइनस 10 प्लस 5 इंटू 2 और ये कितना आएगा हमारे पास में 8 पंजे 40, 5 माइनस 10 और ये प्लस के 10, तो 10 प्लस के और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया 5, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें हमें सीरीज पूरी करनी है। तो सबसे पहले लेटर्स इसमें काउंट करेंगे, तो आप काउंट करके देखेंगे तो 20 लेटर्स हैं। अब या तो हम 5-5 के पेयर बना सकते हैं या फिर हम 4-4 के पेयर बना सकते हैं। तो अगर हम देखें, देखो A Z P, ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है AP कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब कितने की बनेगी सीरीज, 5 की। तो AZP 1 2, तो 5 की सीरीज बना ली, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया। तो पहला लेटर क्या होगा, ए होगा, तो यहाँ पर कौन सा आएगा हमारे पास में, ए ही आएगा। सेकंड वाला AZ, इससे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। एल के बाद क्या आ रहा है, फिर एम आ रहा है, तो जेड के बाद कौन सा आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ZM A, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या है हमारे पास में, KMOQ को इस टाइप से लिखा जाता है, तो EJIK को इस तरह से लिखा जाता है, तो YAC को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, इसकी कितनी होती है 13, इसकी कितनी होती है 15, इसकी कितनी होती है 17, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, इसकी कितनी होती है हमारे पास में 21, इसकी कितनी होती है 23, इसकी कितनी होती है 25। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं कितना ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ, यानी हर लेटर में 8 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर भी 25 में कितना प्लस होगा, 8 ऐड होगा, तो कितना आएगा 8 5 13 और ये कितना आएगा 33। जो भी लेटर आया उसमें से 26 घटा दो, 33 में से अगर हम 26 घटाएंगे 13 में से 6 जाएगा 7, यानी पहला लेटर क्या होगा, जी होगा। तो जी तो सब में कॉमन है भाई। हम देखते हैं लास्ट वाला लेटर क्या होगा, क्योंकि लास्ट वाला लेटर सबका अलग है, बीच का कुछ फाइंड करने का कोई फायदा नहीं है। यानी ई में हमें ई की प्लेस वैल्यू 5, इसमें हमें क्या जोड़ना है 8, 8 5 13, 13 मतलब क्या होता है एम, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हमें देखने हैं, राइजिंग नॉइज पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज अफेक्टिंग चिल्ड्रंस कंसंट्रेशन, यानी अर्बन एरियाज में जो हमारा पॉल्यूशन है वो नॉइज पॉल्यूशन राइज हो रहा है, जिससे चिल्ड्रंस का कंसंट्रेशन इफेक्ट हो रहा है। तो कंक्लूजन पढ़ते हैं, अर्बन चिल्ड्रन कैन नॉट स्टडी वेल, कि वो अच्छे से नहीं पढ़ सकते। क्या इसमें स्टडी के बारे में कुछ लिखा गया स्टेटमेंट में, नहीं लिखा गया, हमें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो कंक्लूजन है ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। सेकंड वाले पे पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग नॉइज पॉल्यूशन में इम्प्रूव चिल्ड्रंस कंसंट्रेशन, कि अगर हम जो नॉइज पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाता है तो चिल्ड्रन की जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव हो सकती है, ये हमारा फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो नॉइज पॉल्यूशन उसके राइज होने से उनकी जो चिल्ड्रन की कंसंट्रेशन है वो इफेक्ट हो रही है, तो अगर हम उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो उससे क्या होगा, चिल्ड्रन की कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, तो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा फॉलो करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, इसमें सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बेस पर हमें कंक्लूजन का आंसर देना है। तो पहला स्टेटमेंट है सम पेपर्स आर बुक्स, कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो कि बुक्स हैं। दूसरी स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर सेल्स, जितने भी बुक्स हैं वो सेल्स के अंडर आ गई, ठीक है। नो सेल्फ इज अ लाइब्रेरी, कोई भी जो सेल्फ है वो लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं कंक्लूजन, सम पेपर्स आर सेल्स, कुछ ऐसे पेपर हैं जो सेल्स हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो पेपर हमारे बुक्स हैं वो सेल्स के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। सेकंड वाला पढ़ते हैं, ऑल बुक्स आर लाइब्रेरीज, जितनी भी बुक्स हैं हमारी वो लाइब्रेरीज हैं, क्या ऐसा है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि सेल्स का बुक से कोई लाइब्रेरी से कोई रिलेशन नहीं है। अब जो बुक है वो हमारी सेल्स के अंडर ही आ रही है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, 13 में बोला गया है कि जब इस पेपर को हम अनफोल्ड करते हैं तो ये हमें किस टाइप से दिखाई देगा, वो हमें बताना है। तो अनफोल्ड जब हम इस पेपर को करेंगे तो ये किस टाइप से दिखाई देगा, तो जैसे भी इस टाइप फ़ोल्ड करेंगे तो मिरर इमेज बनेगी इसकी, और ऊपर क्या बनती है, वाटर इमेज बनती है। तो 4 आने चाहिए ना, तो इस तरफ एक, इस तरफ एक, इस तरफ एक आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो 2 दे रखे हैं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता हमारा। सेकंड वाला पढ़ते हैं, तो इसमें 4 दे रखे हैं, ये आंसर हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, 14 में क्या है कि कौन सा जो वेन डायग्राम है जो इनको रिप्रेजेंट करेगा, तो मदर, प्रिंसेस और वाइफ। तो जो मदर है वो हमारी प्रिंसेस भी हो सकती है, वो हमारी वाइफ भी हो सकती है, तीनों एक साथ में भी हो सकती है, कोई मदर भी है, प्रिंसेस भी है, वाइफ भी है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 15 में क्या है कि नो आर्टिस्ट आर एथलीट्स, सम एथलीट्स आर पेंटर्स, ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं ना, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो क्या है हमारे पास पेंटर्स के अंडर आते हैं। फिर बोला गया है
सम एथलीट्स आर पेंटर्स, नो आर्टिस्ट आर एथलीट, कोई भी जो आर्टिस्ट है ना वो एथलीट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सम एथलीट्स आर पेंटर्स, कुछ ऐसे एथलीट्स हैं लेकिन जो पेंटर्स हैं, तो ये जो एथलीट्स का पार्ट है इसको एक बार यहाँ से हटाते हैं। अभी यहाँ पे इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, इसको हटा ही देते हैं। तो सबसे पहले फिर से बनाते हैं, ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर्स, जितने भी हमारे पास आर्टिस्ट है ना वो हमारे पेंटर्स हैं, ठीक है। फिर बोला गया है सम एथलीट्स आर पेंटर्स, कुछ एथलीट्स का ऐसा पार्ट है जो कि पेंटर्स में भी आ रहा है। फिर बोला गया है कोई भी जो हमारा आर्टिस्ट और एथलीट का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हम क्रॉस लगा देते हैं। फिर हम कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम पेंटर्स आर एथलीट्स, कुछ ऐसे पेंटर हैं जो कि एथलीट्स हैं, ये वाला जो पेंटर्स का पार्ट है एथलीट्स के अंडर ही तो आ रहा है, तो ये फॉलो करेगा। सेकंड वाला पढ़ते हैं, सम एथलीट्स आर नॉट पेंटर्स, कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जो पेंटर्स नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि पेंटर्स, ये हमें पता नहीं है कि ये ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास में आर्टिस्ट आ जाए, यहाँ पर हमारे एथलीट्स आ जाएँ और दोनों के दोनों पेंटर्स में आ जाएँ और इनका आपस में कोई रिलेशन ना हो सकता है ना, तो होने के लिए पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो क्या आंसर होगा हमारा, ये फॉलो नहीं करेगा। तो कौन सा आंसर होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या है कि बता दो कौन सा इस पैटर्न जो भी चारों फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो नहीं करता, यानी ऑड वन आउट हमें सिलेक्ट करना है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, इसकी कितनी होती है 6, इसकी कितनी होती है 15 होती है। तो 6 मतलब 4 में 2 ऐड हो गया, यहाँ पर कितने हो गया 9 ऐड हो गया। सेकंड वाला पढ़ते हैं 13 और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ओ की 15, इसकी कितनी 20। यहाँ पर क्या होता है 13 और 2 15 हुए, 2 ऐड हुआ, 2 के बाद क्या हुआ 5 ऐड हो गया। तो तीसरे से पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, इसकी कितनी होती है 14 और इसकी कितनी होती है 19। तो 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 5 19, यानी प्लस 2 प्लस 5 वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें बोला गया है द गिवन बिलो contains a sequence of numbers, accordingly identify the incorrect combination। तो जो इनकरेक्ट नंबर है वो हमें निकालना है। अगर इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करें कितना है 7 है, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करें 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करें 21 आ गया। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 का टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 28 होना चाहिए, लेकिन है कितना 7 में से 7 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, 30 है। तो ये वाला हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा 97, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑफ द सीरीज। तो जो भी नंबर हमारे एपी हो तो उनमें सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए। एल मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो हमारे पास है नहीं। ए क्या होती है हमारे पास में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है। एन होता है टोटल नंबर्स कितने हैं 10, वो हमारे पास है, तो हमें एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जब हमारी सीरीज क्या हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो ए मतलब पहला वाला टर्म कितना है 1 प्लस टोटल नंबर कितने हैं 10 माइनस 1, डी क्या है, डी इनका डिफरेंस होता है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2। तो 1 प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 टू 18, तो कितने आ गए हमारे पास एल की वैल्यू 19। तो लगाते हैं इस फॉर्मूले में एस इज इक्वल टू एन बाई टू, यानी 10/2 ए प्लस एल 1 प्लस 19, तो कितना होगा 10/2 इंटू 20। तो काटेंगे तो कितना आएगा 10, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, ऑप्शन नंबर सेकंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में बोला गया है कि बता दो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो यहाँ पर क्या है सर्कल, फिर एक प्लेस नीचे खिसक गया, फिर कितना आया हमारे पास में ये आ गया ट्राइंगल, फिर इस तरफ चला गया ये वाली। तो अब तीसरे में क्या होगा, ये इस तरफ चला जाएगा। फोर्थ में क्या होगा, ये फिर से इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू आएगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो क्या हमारे पास में जो हमारे फिगर्स दिए हुए हैं क्या वो रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो स्क्वायर तो पहले आ चुका है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में बोला गया है 8 पीपल, टीना, राज, दिया, विराज, सोमा, मीना, जो भी हैं ये 8 लोग हैं, ये लिविंग इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में जरूरी नहीं है रहते हो। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, तो ग्राउंड फ्लोर को 1 बोला गया है और इसी तरह से 8 फ्लोर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने फ्लोर बना लिए, इस तरह से लोग रहते हैं। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि जो दिया लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट, दिया सबसे नीचे रहती है, तो दिया हमारे यहाँ पे रहेगी, ठीक है। फिर बोला गया ओनली 3 पीपल बिटवीन दिया एंड रिया, तो दिया और रिया के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, तो रिया यहाँ पर रहेगी। फिर इसके बाद बोला गया है कि टीना लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर, टीना यहाँ पर रहती है, बिठा दिया। फिर बोल रहा है ओनली 2 पीपल बिटवीन टीना एंड राज, टीना और राज के बीच में 2 लोग हैं, तो टीना और राज के बीच में 2 लोग हैं, तो नीचे जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो दिया है, तो 2 लोग ऊपर जाएंगे, तो 1 2, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा हमारे पास में, राज आ जाएगा। फिर हमसे बोला है कि ओनली 5 पीपल बिटवीन विराज एंड सोमा, विराज और सोमा के बीच में 5 लोग हैं, तो विराज और सोमा का भी कोई जिक्र नहीं है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेहा लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो ऑड नंबर फ्लोर पर रहेगी। जगह कौन से खाली है, 8 नंबर की, 6 नंबर की, 3 नंबर की और 2 नंबर की, इनमें ऑड कौन है, सिर्फ 3 है, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगी
नेहा आ जाएगा, नेहा नेहा रहने लगेगी। फिर बोला गया है ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन मीरा एंड विराज। मीरा और विराज के बीच में सिर्फ एक लोग रहते हैं, तो क्या यहाँ पर हम रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम मीरा को यहाँ पर रख सकते हैं, मीना को सॉरी, यहाँ पर रखते हैं तो विराज एक ऊपर आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। तो मतलब यहीं पर कहीं पर रखना पड़ेगा, मीना और राज यहाँ पर इनकी विराज इनकी पोजीशन होगी। तो फिर बोला गया है कि ओनली 5 पीपल बिटवीन विराज एंड सोमा, तो अगर हम विराज को यहाँ बिठाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर किसको बैठाते हैं? हम सोमा को बैठाना पड़ेगा, तो उनके बीच कितने हो गए? 5 लोग हो गए। और यहाँ पर किसको बैठा देते हैं? मीना को। यहाँ पर मीना को बैठा दिया तो उनके बीच 5 लोग हो गए। अब हमसे बोला गया है हू लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो द वन हू लिव्स इमीडिएट बिलो राज। तो राज के नीचे कौन रहता है? मीना। मीना से 3 फ्लोर नीचे कौन है? 1, 2 और ये 3 कौन है? नेहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा? फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते-जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।